नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर निकिता फिज़ियोथेरेपिस्ट। आज हम सीखेंगे नी एक्सरे के बारे में। कोई भी फिज़ियोथेरेपिस्ट या फिर इंटर्न या फिर कोई स्टूडेंट, उसको पता होना चाहिए कि कोई भी एक्सरे है उसको कैसे डायग्नोस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, भी पेशेंट आता है तो सबसे पहले हम पेशेंट की डिटेल्स चेक करते हैं एक्सरे में, जैसे कि मतलब उसका नाम क्या है, उसकी एज कितनी है, किस डेट को हुआ है, ये सब चीज़ें देखते हैं। उसके बाद जो पेशेंट है, जो एक्सरे है, फिर ये देखते हैं जो एक्सरे है नी का वो लेफ्ट का है या राइट का है। उसके बाद व्यूज़ पे आ जाते हैं। फिर हम जनरली देखते हैं व्यूज़ में इसका एपी व्यू है या फिर लेटरल व्यू है, वो चेक करते हैं। उसके बाद उसमें देखते हैं नी का जो ये एक्सरे, इसमें जॉइंट स्पेस कितना है कितना नहीं है, कोई ओस्टोफाइट्स का फॉर्मेशन है या नहीं है। ओस्टोफाइट्स का कैसे पता करेंगे? जब यहाँ पे किसी भी नी के एक्सरे में क्या कहते हैं, ओस्टोफाइट्स होते हैं, मतलब कि आसपास यहाँ पे छोटी छोटी हड्डियों का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है न्यू बोन का, जिसको हम ओस्टोफाइट्स बोलते हैं। उसकी वजह से पेशेंट को चलने फिरने में दिक्कत आती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत आती है और घुटना मोड़ने में दिक्कत आती है। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा स्टिफनेस रहती है। इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम ध्यान रखते हैं, नी के जॉइंट को ऑब्जर्व करते हैं, जैसे कि फीमर बोन है, टिबिया बोन है और क्या कहते हैं पटेला बोन है। वो ये 3 बोनें जो होती हैं नी के प्रॉपर अलाइनमेंट के बारे में बताती हैं कि नी का अलाइनमेंट कैसा है, इसको कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। और अगर हम क्या कहते हैं नी का अलाइनमेंट कोई चेंज है तो उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं कहीं इस एक्सरे में कोई फ्रैक्चर तो नहीं हुआ है, कहीं पे किसी बोन में, या फिर क्या कहते हैं कोई डिसलोकेट तो नहीं हुआ है, या फिर चलने फिर कोई बर्थ के टाइम से कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है। ये सब चीज़ें भी हम इसमें चेक करते हैं। उसके बाद हम जॉइंट स्पेस की बात करते हैं कि इन दोनों जॉइंट्स के बीच में स्पेस कैसा है, कम है या ज़्यादा है। नॉर्मल दोनों का जो है वो स्पेस नॉर्मल है, इक्वल है कि नहीं है, किसी में कम है किसी में ज़्यादा है, वो भी चेक करते हैं। और अगर जॉइंट स्पेस कम है तो वो ओस्टोआर्थराइटिस के साइन एंड सिम्टम्स शो करता है। अब जैसे कि ये एक्सरे है, इसमें लास्ट स्टेज ओस्टोआर्थराइटिस का है ग्रेड 4। इसमें क्या है कि इसका जो जॉइंट्स का जो स्पेस है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, बिल्कुल कम स्पेस है, कार्टिलेज मोर देन 60% रप्चर हो चुका है, न्यू बोन्स का ओस्टोफाइट्स का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पे ये देखो, ये रहा यहाँ पे कार्टिल, और क्या कहते हैं पेशेंट को इसकी वजह से चलने फिरने में दिक्कत हो रही होगी, स्वेलिंग आ गई है, मॉर्निंग में स्टिफनेस रहती होगी बहुत ज़्यादा, बैठ के उठने में दिक्कत होती होगी। तो ये सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस है। जब पेशेंट इस कंडीशन में आ जाता है तो इसका सिर्फ एक ही इलाज होता है, और टोटल नी रिप्लेसमेंट के बाद फिजियोथेरेपी रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम कराना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट प्रॉपर हिल आउट नहीं हो पाता, प्रॉपर रेंज ऑफ मोशन वापस नहीं मिल पाती जैसी उसको मिलनी चाहिए, और डेली रेगुलर एक्टिविटीज़ जो उसकी होती हैं वो प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्जरी के बाद फिजियोथेरेपी कराना और एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के कांटेक्ट में रहना। कुछ प्रिकॉशंस रखने होते हैं, जैसे कि अभी आपने सर्जरी नहीं कराई है, उससे पहले आपको ज़मीन पे नहीं बैठना है, उखड़ू नहीं बैठना है, सीढ़ियाँ कम से कम चढ़नी है, आलती पालती मार के नहीं बैठना है। और आफ्टर सर्जरी स्टार्टिंग के 72 आवर्स आपको हर 2 घंटे में आइसिंग करते रहना है, 10 to 15 मिनट्स, और लाइट जेंटल एक्सरसाइजेज करनी है स्ट्रेंथनिंग के लिए। वो आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपके फर्स्ट डे आपको बता के चल जाएगा। तो आज की वीडियो आपको मेरी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से। थैंक यू।